Hello children, welcome to our channel and Unacademic Teaching and Notes। पहले तो मैं उन बच्चों को थैंक यू कर दूं जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया हमारा चैनल, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दीजिए प्लीज़। वैसे आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, अच्छा कोऑपरेशन है, हम खुश हैं और धीरे धीरे हम अपने वीडियोस को ऐसे बढ़ाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करना सब्जेक्ट को। तो आज हम 9th का चैप्टर ले रहे हैं, मैटर अराउंड इन आवर सराउंडिंग्स। पहले व्हाट इज मैटर? जो हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ मैटर ही है। हमें टेबल, चेयर, पेन, पेपर वेट, वाटर, मिल्क जो हमें दिखाई देता है, इसका एक तो नंबर ये स्पेस, ये ऑक्यूपाइज स्पेस मैटर, और इट हैज मास। जिसमें मास है, द्रव्यमान है, और जो स्पेस लेता है, स्थान घेरता है या इसमें द्रव्यमान है, वो मैटर है। मैटर को हिंदी में द्रव्य कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैटर क्या? ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उनके बीच में दे हैव स्पेस और दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स हैं इधर, ये बहुत हमें दिखाई नहीं देते, और दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन रहते हैं। अब पार्टिकल्स छोटे हैं, मोशन भी इनका बहुत छोटा होता है, तो दिखाई तो देते नहीं। सॉलिड में कहेंगे कैसे मोशन में है, सॉलिड में भी मोशन में, वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस। ये दे हैव स्पेस बिटवीन, उनके बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस डिसाइड करता है कि ये मैटर हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और दे आर कंटिन्यूइंग मोशन, जैसा फोर्स ऑफ इनके बीच जो डिस्टेंस है, स्पेस डिस्टेंस, वो डिसाइड करता है कि इनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्सेस है, फोर्स बिटवीन देम। जितना कम डिस्टेंस होगी पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही फोर्स ऑफ बिटवीन देम ज़्यादा होगा। जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स कम, डिस्टेंस कम, फोर्स ज़्यादा। और दे आर कंटिन्यूइंग मोशन, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वो कैसे मोशन में होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। सॉलिड जो हाथ में उठा सकते हैं आराम से, लिक्विड्स जो फ्लो कर सकते हैं, फ्लड भी बोलते हैं लिक्विड को, फ्लड, FLUID, फ्लड। और गैसेस दे कैन मूव एनीवेयर इन द स्पेस विच इज प्रोवाइडेड टू देम। तो गैसेस, इसमें इस बेस पर इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा होता है। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, पार्टिकल्स कुछ स्पेस जो सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए वो लिक्विड्स के अंदर इधर उधर दे कैन मूव। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, इसलिए दे कैन मूव, दे कैन इवन लीव द स्पेस। कंटेनर में जहाँ सारे में घूम सकते हैं,
तो ये पार्टिकल्स और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े लूजली और इसमें बहुत वेरी लूज पैक्ड होते हैं। स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम, वेरी लेस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, मोर देन सॉलिड्स और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन फ्लो विद इन द गैस एंड दे कैन आल्सो लीव द सरफेस। अट्रैक्शन कम होगा इसलिए वो गैस के में से बाहर भी जा सकते हैं और गैस के अंदर भी घूम सकते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस उसके ऊपर वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है तो वेरी लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स होगा सॉलिड पार्टिकल्स में, और लिक्विड्स में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा होता, मोर देन सॉलिड्स, तो इसमें लेस देन सॉलिड्स फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस, और इसमें वेरी लेस, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा, तो गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं तो दे कैन लीव द स्पेस, दे कैन ओनली वाइब्रेट लाइक दिस, वाइब्रेशन हो सकता है तो वाइब्रेट ओनली। और लिक्विड के बीच में जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फोर्स कम होगा तो दे कैन लीव विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं। और गैस में बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं तो दे कैन लीव द सरफेस ऑफ द गैस, दे कैन मूव विद इन द कंटेनर एनीवेयर। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इस बहुत कम होती है तभी तो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती तो दे कैन मूव विद इन द सॉलिड, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होती है लेकिन इसी वजह से एनर्जी कम होने की दे कैन ओनली वाइब्रेट। और उसमें लिक्विड में एनर्जी मोर देन सॉलिड्स होती है और इसमें वेरी हाई होती है गैसेस में एनर्जी। वेरी हाई होने की वजह से वो स्पेस जितना मिल जाए सारे स्पेस में कहीं भी घूम सकते हैं और इवन दे कैन लीव द सरफेस ऑफ द गैस। शेप रिजिड होती है, पैक्ड जिस शेप में है तो पैक्ड रहेंगे, और लिक्विड की शेप जिस कंटेनर में रख देंगे उसकी शेप उनमें आ जाएगी, उसी की शेप वो बना लेते हैं। और गैसेस के केस में शेप कुछ नहीं है, उन्हें अगर खुला छोड़ दिया जाए तो दे कैन मूव हियर एंड देयर। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इनका, सॉलिड का कांस्टेंट जितना वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लिक्विड का भी कांस्टेंट होता है, शेप चेंज हो सकती है, जिस वेसल में रख देंगे बर्तन में रख देंगे उतनी शेप आ जाएगी, और उसका कांस्टेंट नहीं होता, गैस का शेप कोई नहीं होती, वो कुछ ही इतना फ्री होते हैं पार्टिकल्स शेप को कांस्टेंट रहने नहीं देते हैं। कंप्रेसिबिलिटी कितना दबाया जा सकता है, सॉलिड को बहुत कम दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लेस, लिक्विड्स को मोर देन सॉलिड्स दबा सकते हैं और गैसेस को इन दोनों से ज़्यादा ही कंप्रेसिबिलिटी है इनकी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइड कैसे जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइडिटी उसको प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहते हैं। तो ये सॉलिड फ्लो नहीं करते, सॉलिड को रख दिया जाए तो वो फ्लो नहीं होगा, रिजिड होता है एकदम। और लिक्विड्स दे कैन फ्लो, फ्लूइडिटी इनकी होती है इजीली फ्लो, और गैस की तो हाई फ्लूइडिटी होता है, ये तो आराम से इधर उधर इसके पार्टिकल्स बहुत फ्री रहते हैं घूमने के लिए। कम टू डेंसिटी में भारीपन, सेंस है भारीपन का, एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। डेंसिटी सॉलिड की बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की इनसे कम होती है, और गैस की डेंसिटी भारीपन बहुत कम होता है, वेरी लेस। डिफ्यूजन उसको कहते हैं जिस पार्टिकल्स जो इजीली मिक्स हो जाए,
डिफ्यूजन मिक्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को वो कर दिया, एक कंटेनर में रख दिया, नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन का, तो आपस में मिक्स हो जाती हैं, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन गैसेस की बहुत ज़्यादा हाईली डिफ्यूज्ड हो जाती हैं, और उसमें लिक्विड में गैसेस से कम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, और ये नॉन डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज नहीं होते, सॉलिड डिफ्यूज है। सॉलिड को पास में रख दिया जाए, आयरन पीस को और सिल्वर पीस को रख दिया जाए, तो उसके पार्टिकल उसके अंदर नहीं जा सकते। तो डिफ्यूजिबिलिटी इसकी जीरो है। और फ्लड डिफ्यूज हो जाते हैं, फ्लूइड को शांति से रख दीजिए एक बर्तन में चुप से, तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव होकर डिफ्यूज हो जाएंगे, और गैस तो हाईली डिफ्यूज है। इस तरह ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।